अब देखिए अच्छा थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो था इससे पहले हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखिए क्या लिखा हुआ, थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तो आप ट्रायंगल एक बनाइए, देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ट्रायंगल को, अच्छा रहेगा। चलिए एक ट्रायंगल बना ए बी सी। अब यहां देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए बहुत इजी है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है टू इक्वल हाफ में, दो भाग में डिवाइड करना है कोई एंगल। हमने मान लिया कि एक लाइन खींच ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर क्या लिखें, AD इज एंगल BAC, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये दिया हुआ है, हमको प्रूव करना क्या, ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव ये BD बाय DC का जो रेशियो होगा वो AB बाय AC का रेशियो होगा, ये प्रूव करना है। यदि ये ध्यान दीजिए कि अगर ये एंगल इक्वल है तो BD डिवाइडेड DC या BD बाय DC, BD बाय DC का जो रेशियो होगा वो AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। कब, जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अब यहां पर देखिए हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन। अब देखिए हमको, अभी हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम, उससे पहले क्या पढ़े, पैरेलल लाइन। अब ये देखिए एक लाइन है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसके पैरेलल, एग्जैक्ट इसके पैरेलल हो, और यहां से इसको क्या कीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए, मिला लीजिए। देखिए वही थ्योरम, यहां से आप ट्रायंगल देखिएगा तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया, और ये यहां से ये और इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होगा। अभी जो थ्योरम पढ़े उससे यहां पर हम लोग क्या किए, यहां पर एक ले लीजिए M ले लीजिए। अब यहां कंस्ट्रक्ट में लिखिए ड्रॉ DA, ड्रॉ CM पैरेलल टू DA। ठीक है, प्रोड्यूस ड्रॉ किए, और BA को क्या करो, BA प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट M। अब देखिए सो इन फिगर। अब देखिए, अब डायग्राम में समझ में आपको आ गया। अब यहां देखिए कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल को अगर हम A मान लें तो ये भी आपका एंगल A होगा, पक्का। तो एंगल यहां होगा DAC इज इक्वल टू एंगल ACM, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल होता है। चलिए ये इसके बराबर हो गया। अब ये एंगल अगर B होगा तो ये एंगल भी B होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गया, A और ये इक्वल हो गया। अब यहां से देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अब यहां से ये A और A हुआ तो ये बराबर था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, BB हुआ। अब यहां पर एक एंगल आएगा अब तो समझ में आपका आ गया, यह एंगल इसका कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि A और B इक्वल है। यही तो थ्योरम था कि बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हो गया कि A इज इक्वल टू B हो गया। ये A है ये B है, तो B को काट के A कर दो, B को काट करके A कर दो। अब देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ACM में, ACM में ये बोथ एंगल्स इक्वल है। if two angles are equal in a triangle then its opposite sides also equal। किसी भी ट्रायंगल में देखिए, इसको एस्फेरस बोलते हैं, अगर कोई ट्रायंगल है इसका बेस एंगल दोनों सेम है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा क्या होगा, इक्वल होता है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन इट्स अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल।
तो इन ट्रायंगल ACB में ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल M, तो इसका अपोजिट साइड मतलब हो गया, इस C का अपोजिट साइड हो गया AM इज इक्वल टू हो जाएगा AC। ये आपको मिला AM इज इक्वल टू AC। अब यहां से देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब यहां हेयर AD पैरेलल है CM का, जब दो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, तो BD बाय DC का रेशियो इक्वल होना चाहिए BA। BD बाय DC इज इक्वल टू BD लिए तो इधर से हो जाएगा BA, और फिर इधर से हो जाएगा AM, और BA तो रहने दो, और AM इज इक्वल टू हो गया यहां पर AC, देखिए है ना, तो इस AM को काट के क्या कर दिए हम AC, और यही हम लोगों को प्रूव करना था BD बाय DC इज इक्वल टू BA बाय AC। मतलब यहां देखिए फिर से समझिए, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ था और ये जो साइड है AD, ये जो लाइन देख रहे हैं AD, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा। हमने इसको A मान लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल A होगा, इसको B माना, हालांकि A ही मानना चाहिए हमको, जो इक्वल था तो A ही लेते, तो ये A लेंगे तो ये एंगल भी A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल, ये ट्रायंगल का रूल है क्लास 9 से। अब यहां से हो गया कि ये इसके पैरेलल है और दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गया, जिसको हम यहाँ कन्वर्ट कर दिए, तो ये प्रॉपर्टीज हमको यहाँ से मिला। ये अगर यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप ये कोई एक लाइन खींचते हो इस तरह से और ये इसके इक्वल है और ये ABC ये D है, तो आप लिख सकते हो BD बाय DC इज इक्वल टू BA या AB बाय AC। कौन सा थ्योरम हुआ? ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं कोई और नेक्स्ट थ्योरम होगा तो।